नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। नशे ने बर्बाद कर दी थी मेरी आधी ज़िंदगी। उसके बाद मैं नशे से उबरा। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस है 26 जून, और आज के दिन मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरे जीवन में नशा किस तरह से मुझे नुकसान किया, लगभग बर्बाद कर दिया, और फिर मैं नशे से कैसे बाहर निकला। आप लोग मुझे थोड़ा-सा समय दें तो मैं आप सभी को बता सकूँ कि नशा की गिरफ्त में इंसान आता क्यों है। सबसे पहली बात कि मेरे ख़ानदान में मेरे परदादा जी या मेरे दादाजी या मेरे पिताजी नशेड़ी इनमें से कोई भी नहीं थे। यानी कि अगर माता-पिता में से कोई भी नशाबाज नहीं है, तो बच्चे का नशे से मुक्त होना आसान है। और अगर माता या पिता कोई भी नशा करते हो, तब तो मामला जेनेटिक हो सकता है। हो सकता है उस बच्चे के खून में ही वो नशा वाली बात पहुँच जाए। खैर, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पिताजी का जीवन बहुत सादा है। उनको मैंने जीवन काल में 1 रुपया का खैनी खरीदते हुए नहीं देखा है, कभी नहीं। कभी कोई बनाकर दे दिया, खा लेते थे, फिर भी अब देखिए वो बिल्कुल नहीं छूते। तो मेरे पिताजी कोई भी नशा नहीं करते, ना बीड़ी, ना सिगरेट, ना खैनी, कुछ भी नहीं। इसलिए मुझे सबसे बड़ी सुविधा ये मिली कि जब माता-पिता की तरफ से मेरा जो खून है, वो नशा से मुक्त है, तो मेरे लिए सफ़र आसान रहा। उसके बाद मैं दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, दोस्ती, कंपनी, ग्रुप जिसको आप बिलॉन्ग करते हैं। 15 साल या 16 साल की उम्र से बॉलीवुड की फ़िल्में देख-देख करके, रजनीकांत साहब को सिगरेट का स्टाइल देख-देख करके, या बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार को देखकर सिगरेट पीने का शौक होता था। तो संभवतः 16 साल की उम्र में हमने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। इनमें बहुत सहयोग रहा मेरे दोस्तों का, जो कि लगभग सारे के सारे स्मोकर्स थे, सिगरेट पीने वाले थे। खैर, वो अकेले ज़िम्मेवार नहीं है। आज मेरा छोटा भाई या मेरा बेटा, ये लोग तो सिगरेट नहीं पीते हैं, क्योंकि ना बोलना तो कम से कम मेरे हाथ में था। मैंने ना नहीं बोला, मैंने सहयोग किया। तो मेरे दोस्तों का हाथ नहीं है मेरा स्मोकिंग में, मैंने कोऑपरेट किया, इस बात का हाथ है। यानी कि सिर्फ दोस्तों ने बिगाड़ दिया, ये बहाना बेकार है। ज़रूर मैंने सहयोग किया है, तब मेरा स्मोकिंग से मेरा नशे का दौर शुरू हुआ। यानी कि स्मोकिंग मैंने किया है 2022 तक। 2022 के 20 दिसंबर को 22 दिसंबर 2022 को मैं पारसनाथ के पहाड़ पर गया था। जब मैं उस पहाड़ से रात को लौट कर के आया, उसके बाद से सिगरेट पीने का मन नहीं किया। तो आज लगभग 2 साल से मैंने स्वतंत्र रूप से, अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से, पैसे से खरीद कर कोई सिगरेट नहीं पिया। यानी कि मैं सिगरेट के नशे से आज़ाद हूँ, क्योंकि नशा का मतलब यही होता है, जो अब आपके नियंत्रण के बाहर जा चुका है। नशा, आज मैं फ़िलॉसफ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। फ़िलॉसफ़ी तो कहता है कि नशे में कौन नहीं है, मुझे बताओ ज़रा। दौलत का नशा, इश्क का नशा, और बहुत सारा नशा होता है दुनिया में। मैं फ़िलॉसफ़ी की आज बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वाक़ई उस मटेरियलवादी नशे की बात कर रहा हूँ, जिससे लाखों घर उजड़ गए हैं और आगे भी उजड़ते रहेंगे। क्योंकि शराब पीने वाला घर जिस तरह तबाह होता है, वो मैंने अपनी आँखों से देखा है। 2-4 बार तो मुझे भी गाली सुननी पड़ गई है कि होता क्या है कि भाई किसी आदमी ने कह दिया, भाई आज पिलाओ। अब दोस्त बड़ा पुराना है, उसके मेरे पर हज़ारों एहसान है, तो हमने उसे पिला दिया। अब पीने के बाद उसको घर पहुंचाना पड़ा, और उसकी बीवी ने देख लिया कि हम लेकर के आए हैं, तो ज़ाहिर है मैंने पिलाया है, और मैंने पिलाया भी था। बात तो सही थी, खर्च मैंने किए थे। अब ऐसी-ऐसी बातें उसने कही, मेरे दोस्त की वाइफ़ ने हमको, भाई बात तो बुरी लगी, मैं दोबारा उसके घर फिर गया भी नहीं। लेकिन वास्तव में मैं दोषी था। जब भी हम किसी आदमी को शराब पिला दें और उसके घर पहुंचाने जाएँगे, तो उसकी बीवी तो हम पर चिल्लाएगी ना। तो सबसे बड़ा मुश्किल जो होता है ना, कि शराब पीने वाले का घर बर्बाद हो जाता है। अधिकांश जिनको शराब पीने का सलीका नहीं आता, जिन्हें शराब पीने का सलीका नहीं आता, उनका घर बर्बाद हो जाता है। क्योंकि फिर वो दारू पी कर आएगा, फिर गाली गलौज करेगा, फिर मारपीट करेगा, उसके मुंह से बदबू आएगी, उसके कपड़े से बदबू आएगी, उसके बाल बच्चे भी उससे झगड़ा करेंगे, और ये तब तक चलेगा जब तक वो जिंदा है। क्योंकि शराब पीने वाला आदमी शाम होते होते खोजना शुरू करता है कि शराब मिलती कहाँ है। खैर, प्रॉब्लम तो तब आती है, शराब पीने वाला आदमी कर्ज लेके भी शराब पीने लगता है, पत्नी से रोज झगड़ा। अब मैं आपको बताता हूँ सलीका, कायदे वाला आदमी कैसे शराब पीता है। मेरा एक दोस्त है, दोस्त इसलिए नहीं कह सकता, मुझसे बड़े हैं, भाई बहुत अमीर हैं, करोड़पति हैं, लाखों रुपया उनका सैलरी है। एक बार मैं उनके घर पर गया था सैटरडे नाइट को,
और फ्लैट काफ़ी बड़ा है, शायद 80 लाख का फ्लैट है उनका। तो मैं उनके यहाँ शनिवार की रात तो गया, वो बहुत बड़े पोस्ट पर हैं, किसी बड़े कंपनी के जनरल मैनेजर हैं। तो मैंने शनिवार की रात को देखा कि उनकी वाइफ हाथ में बोतल लेकर के आ रही है और 2 गिलास लेकर के आ रही है। एक गिलास उसने मेरे लिए बनाया, एक गिलास अपने पति के लिए। तो हमने अपने दोस्त को पूछा कि वाइफ के सामने शराब पी रहे हैं? बोले हाँ, हम तो हमेशा वाइफ के सामने ही पीते हैं। और वो आदमी हर शनिवार को, चूँकि संडे को उनका रेस्ट होता है, वो आदमी हर शनिवार को शराब लेकर आता है या उसके फ्रिज में रखा रहता है। एवरी सैटरडे उनकी वाइफ ही उनके गिलास में शराब डालती है, 2-4 जो भी पीते होंगे। और मैंने देखा अपनी भाभी को, उन्होंने शराब का गिलास मेरे लिए बनाया, अपने पति के लिए बनाया, शराब पिया। उसके बाद मैं टीवी देखने लग गया, वो लोग अपने चले गए रूम में। यहाँ झगड़ा नहीं होता है। मेरे 2-4 दोस्त ऐसे हैं कि शराब पीने के बाद भी उनके मुंह से एक शब्द आप गाली नहीं सुन सकते हैं। एक लिमिट तक पीते हैं वो लोग, अगर लिमिट से ज़्यादा शराब हो गया तो वो लोग बोतल फेंक देते हैं, मगर लिमिट से दिखने देते हैं। तो मेरे 2 दोस्त और एक मैं खुद, 3 आदमी ऐसे दुनिया में हैं, एक और है 4, ये शराब पी भी लेंगे ना तो आप उनको नहीं पकड़ पाइएगा कि ये शराब पिए हुए हैं। उनका व्यवहार वही का वही रहता है, उनकी बातचीत में कोई गाली गलौज नहीं होता है और घर में कोई झगड़ा फसाद नहीं होता है शराब की वजह से। खैर, मैं लौटता हूँ बात पर कि शराब से छूटा कैसे जाए, क्योंकि मेरे जीवन में स्मोकिंग चला, हज़ारों सिगरेट मैंने पिए, शायद 10,000, और वो 2022 को शराब को गुड बाय, सॉरी सिगरेट को गुड बाय। फिर खैनी खाया मैंने 1990 से लेकर 2020 तक, एक टाइम सिर्फ सुबह एक बार खैनी खाते थे। एक दिन मैंने अपने गुरुदेव स्वामी आनंद स्वभाव के बारे में कुछ गड़बड़ सुना, मैंने खैनी के पुड़िया को खिड़की से बाहर फेंक दिया और उस दिन के बाद से शायद 4 साल हो गए, मैंने 4 साल से फिर तंबाकू यानी कि खैनी नहीं खाया। फिर बारी आई गुटखा की। गुटखा मुझे बहुत साल तक मैं खाता रहा, एक ही सही लेकिन खाता था। फिर सुनने में आया उसमें कांच पीस कर मिलाया हुआ है, उसकी सफाई में जो सुपारी यूज होता है वो मांस के जानवरों के चमड़ी साफ करने का काम आता है। इतने सारे गंदे गंदे बात मैंने सुने, तो हमने कहा यार मैं साधु महात्मा आदमी जो मांस मछली अंडा नहीं खाता है, क्या गुटखा खा रहा है, उसका सुपारी गंदा होता है। फिर एक दिन मैंने गुटखा को भी बाय कर दिया। अब 5 रुपये का गुटखा है, मुझे नहीं खाना है, तो मेरे जेब में 200 हो 400 हमेशा रहते हैं, पर जेब में पैसे हों और ना मैं गुटखा खा रहा हूँ, ना मैं सिगरेट पी रहा हूँ, ना मैं शराब पी रहा हूँ, इसका मतलब मैं नशा से मुक्त हूँ। इसके अलावा और तो कोई नशा मुझे याद नहीं है। स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया। ड्रिंकिंग तो मेरा खैर जब भी हुआ दोस्तों के कारण हुआ, मैं अपनी मर्जी से दुकान पर जाकर शराब खरीद कर लाऊँ ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन दोस्त छूटे, शराब छूटी, फिर पत्नी आ गई, उनके आने के बाद ज़रूरत ही नहीं फिर शराब की। और 2015 तक, 2016 में मेरी पत्नी चली गई, उसके बाद से फिर मैंने लगभग शराब के बारे में इतना ही मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपनी मर्जी से कभी नहीं पिया। और आज मेरे पास पैसे हैं, जब चाहूँ पी सकता हूँ, पर नहीं पीता। इसका मतलब मैं शराब के नशे में गिरफ्त नहीं हूँ। अब बात करते हैं सॉल्यूशन क्या है। ये तो मैंने बता दिया, मैं खैनी खाता था, मैं गुटखा खाता था, मैं सिगरेट पीता था, शराब पीता था, और तो कोई नशा नहीं, गांजा शायद 1 या 2 बार। मतलब इस गुमराह ज़िंदगी में मेरा जीवन का 25 साल बर्बाद हो गया होगा नशे में। खैर, मैं नशे से बाहर निकला क्योंकि 1997 में मैंने दीक्षा ली थी ओशो से। यही आज 26 जून है ना, 28 जून 1997 को मेरी दीक्षा हुई थी। ओशो ने हमेशा जोर दिया था, वॉच योर माइंड, वॉच योर माइंड, अपने मन के साक्षी बनो। धीरे धीरे मैं हर नशा से बाहर निकल गया। आज मैं नशा मुक्त जीवन जीता हूँ। सिर्फ संडे को पान खाने जाता हूँ, कभी सप्ताह में 1 बार, कभी सप्ताह में 2 बार, अपनी इच्छा से अपने पैसे खर्च करके मैं कोई नशा करता हूँ तो पान, सप्ताह में 1 बार या सप्ताह में 2 बार। खैर, ये तो मेरी अपनी बात है कि मैं नशा में डूबा भी, नशा से उबरा भी। और याद रखिए, नशे से सिर्फ वही मुक्त हो सकता है जो अपने पत्नी और बच्चों से कलह नहीं करना चाहता है, प्रेम करना चाहता है। जिसे अपने परिवार से प्रेम है वो नशा से मुक्त होगा। और नशा में लाखों रुपए, 25 लाख 30 लाख रुपए नशे में बर्बाद रहता है, शराब वगैरह में। जिन्हें पैसे से लगाव होगा वो नशा छोड़ पाएंगे। जिन्हें, और एक दूसरी बात, नशा करने के बाद एक भयंकर बीमारी होती है, तरह तरह की बीमारी होती है जिससे लोग मर जाते हैं। तो जिन्हें लंबी उम्र से प्रेम है वो नशा से मुक्त हो पाएंगे। कुल मिलाकर यही, अगर आप लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अगर आप अपनी पत्नी और बच्चों से प्रेम पूर्वक जीना चाहते हैं,
अगर अपने जीवन में पैसों की बचत करना चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, तो नशा से मुंह मोड़ लीजिए और आपका जीवन बहुत सुख शांति है। फिर भी अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हैं, अगर आप धार्मिक मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, तो मैं एक राय जरूर दूंगा, अगर आप संसारी ही हैं तो विशेष अवसर पर, चाहे वो होली हो या हैप्पी न्यू ईयर हो या शादी विवाह हो, बेटे की शादी हो, बेटी की शादी हो, बर्थडे हो, किसी भी उत्सव पर, महोत्सव पर थोड़ा बहुत पी लेने में कोई हर्ज नहीं है। खैर, मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर कह दूँ, 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर मेरा ये संदेश है पूरी दुनिया के लोगों को। मैं नशे में डूबा भी और नशे से उबरा भी, आप भी नशे से उबर सकते हैं। आप एक बार दिल से चाहो तो सही, आप जो चाहेंगे वो मुमकिन है। धन्यवाद।